नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष 2020 में कब है और इसकी कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें कि पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष 2020 में कब है। तो जब भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस बार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह 2020 में 30 जुलाई 2020 अर्थात गुरुवार को पड़ रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई की ही रात्रि में 2:07 से प्रारंभ हो जा रहा है और उदया तिथि में एकादशी रहेगी और साथ ही साथ एकादशी तिथि का जो समापन है वह रात्रि में 31 जुलाई की रात्रि में 12:07 तक रहेगा। इस तरह से जो एकादशी व्रत है वह 30 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को ही, बृहस्पतिवार को ही रहेगा। तो आप सभी लोगों को, जो लोग भी पुत्रदा एकादशी व्रत रहेंगे वह 30 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को ही एकादशी व्रत को रहेंगे। अब आइए जानें कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे माधव, आप हमें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उस तिथि के महात्म्य के बारे में बताइए, उसका नाम क्या है और उसके महात्म्य के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन काल में जब द्वापर युग का प्रारंभ हो रहा था उसी समय महिष्मतीपुर नामक राज्य में महिजित नामक राजा राज्य करता था। उस राजा के कोई पुत्र नहीं थे और वह राजा अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर रहता था। वह अपनी प्रजा का पालन जन धर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने बल के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, हर तरह से वह अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर रहता था। उस राजा को राज्य करते करते जब वह वृद्ध हो चुका था तब उसे कोई संतान न होने के कारण उसे बहुत ही दुख हो रहा था। इस कारण से अपने प्रजाजनों को अपने मध्य में बुलाया कि सभी प्रजाजनों को, उसने मंत्रियों को सबकी बैठक बुलाई और उसके बाद उसने अपने मन की इस पीड़ा को सभी प्रजाजनों के साथ व्यक्त किया। राजा ने सभी प्रजाजनों को बुला करके कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में जानबूझ करके कोई भी अपने शरीर से कोई भी पाप नहीं किया और ना ही मैंने अन्याय से किसी भी प्रकार का धन कमा करके अपने खजाने में जमा किया, ना ही मैंने किसी भी जनता को हमने सताया। मैंने कभी भी देवताओं का, चाहे ब्राह्मणों का, किसी भी देवता के हिस्से का या किसी भी ब्राह्मण के हिस्से का धन मैंने कभी भी नहीं लिया। मैंने प्रजा को अपने पुत्र की तरह पाला। जो भी हमारी प्रजा है आप सभी को हमने पुत्र की तरह माना और उसी की तरह आप लोगों की सेवा की। मैंने धर्म के द्वारा इस पृथ्वी पर अधिकार जमाया और साथ ही चाहे कोई भी दुष्ट हो, चाहे वह मेरा कोई हितैषी ही क्यों न हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, अगर वह दुष्ट था तो उसे मैंने सज़ा जरूर दी। किसी के साथ भी मैंने भेदभाव नहीं किया। मैंने सभी शिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया और मैंने किसी से भी द्वेष नहीं किया। फिर भी न जाने क्यों मेरे किस जन्म के पाप के कारण मेरी कोई संतान नहीं है। अब आप ही लोग बताएं कि हमारे राज्य का कार्यभार चलाने के लिए मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी और मेरी उम्र भी बहुत अधिक हो गई है। इसी बात को राजा ने अपने प्रजाजनों के साथ अपने इस समस्या को सभी प्रजाजनों को सुनाया। तब मंत्रियों सहित जो भी प्रजा थी, प्रजा ने वहाँ पर विचार किया और राजा से कुछ समय मांगा कि हम लोग विचार विमर्श करके इसका पता लगा करके आपको बताएंगे। इसके बाद से सभी प्रजाजन मंत्रियों के साथ राजा के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मंदिरों में, जो भी धार्मिक जगह थे उन जगहों पर और वनों में ऋषियों की खोज में निकल पड़े। जब सभी प्रजाजन जब घूमते घूमते जंगल में एक लोमस नाम के ऋषि थे, उन ऋषि के आश्रम में पहुँचे। जो लोमस नामक ऋषि थे वे सभी धर्मों के तत्वज्ञ थे, सभी पुराणों के शास्त्रों के ज्ञाता थे और बहुत ही दीर्घायु ऋषि थे। उन्हीं के आश्रम में यह सभी जो प्रजाजन थे वह इन्हीं लोमस नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। जो लोमस नामक ऋषि थे वे ब्रह्मा जी के समान, उनमें भी तेज भरा हुआ था और एक एक कल्प बीत जाने पर, चूँकि उनका शरीर लोम से भरा हुआ था और जब एक एक कल्प बीतता था तो उनका एक एक लोम टूटता था, इसलिए उनका नाम लोमस पड़ा हुआ था। शरीर पर अधिक लोम होने के कारण उनका नाम लोमस था और एक एक कल्प बीतने पर ही उनका एक एक लोम टूटता था। वे महामुनि बहुत ही दीर्घायु होने के कारण तीनों कालों की बातों को जानते थे।
यह सब बात जान करके सभी प्रजाजन बहुत ही प्रसन्न हुए और वे सभी लोग उस लोमश नामक ऋषि के आश्रम में जा करके और लोमश जी के चरणों पे दंडवत गिर गए और उनसे बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब वह महामुनि उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उन लोगों के आगमन का कारण पूछा कि आप लोगों के आगमन का क्या कारण है और आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। तब उन सभी प्रजाजनों ने अपने राजा की इस बात को बताई कि मेरे राजा का कोई पुत्र नहीं है और इस जन्म में उन्होंने अपने शरीर से जानते हुए कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं है। प्रभु आप हमें कुछ उपाय बताइए और किस कारण से उनकी संतान नहीं है, उसके निदान के लिए जो भी हो उस उपाय को हमें बताइए। अब उन लोगों की बात को सुन करके वह महामुनि ध्यान मग्न हुए और ध्यान मग्न में होने के पश्चात कुछ समय के पश्चात जब ध्यान से वे पुनः वापस आए तो उन सभी प्रजाजनों से, उन सभी लोगों से महामुनि ने कहा, लोमश जी ने कहा कि पूर्व जन्म में जो यह राजा थे एक व्यापारी हुआ करता था और यह प्रजाजनों का पैसा था, चाहे कोई भी संपत्ति था, उसको चूसता था, बहुत ही अधिक धन को लेता था और अनेकों प्रकार से लोगों के पैसों को यह अपने कब्जे में किया करता था। इसी का और एक बार की बात है जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जब 10वीं तिथि थी, उस तिथि पर यह एक बावली के पास आया और इसे प्यास लगी हुई थी। व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ था, वहाँ इसे प्यास लगी हुई थी और वह घूमते घूमते एक बावली थी, उसी बावली के पास गया। वहाँ पर उसने देखा कि प्यास से व्याकुल होकर के एक गाय अपने बछड़े सहित वहीं पर पानी पीने के लिए आ रही थी और जैसे ही वह बावली में पानी पीने के लिए गई, वहाँ उस व्यापारी ने उस बावली पर उस गाय को पानी पीने नहीं दिया और उसे मार करके दूर भगा दिया। इसके बाद उस बावली पर उसने पानी पिया और इसी कारण से उसको यह महान दुख इस समय हो रहा है। उस जन्म के उसके पापों के कारण ही इस जन्म में उस राजा का कोई पुत्र नहीं है। तब उस महामुनि की बात को सुन करके उन प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनि, हे महामुनि, पुराणों में हर पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित जरूर होता है, तो हे मुनि आप हम लोगों को कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा प्रायश्चित बता दीजिए जिसको करने के कारण हमारे राजा के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब उन प्रजाजनों की बात को सुन करके उन महामुनि लोमश जी बोले कि हे प्रजाजनों, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से किसी भी व्यक्ति की मनोभिलाषित इच्छा की पूर्ति होती है और उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम सभी लोग इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करो और इस व्रत को करके इसका पुण्य अपने राजा को दे दो। इसके कारण निश्चित ही तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब महामुनि की इस बात को सुन करके उन प्रजाजनों ने, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, सभी उस राजा की सभी प्रजा ने इस व्रत को रहा और व्रत को विधिवत रहने के पश्चात और इस व्रत का सारा पुण्य उस राजा को दे दिया। इस व्रत के करने के प्रभाव से, चूँकि सभी प्रजाजनों ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत के करने के प्रभाव से उस राजा के पूर्व जन्म के जो भी पाप थे वे सारे पाप नष्ट हो गए और उस राजा के यहाँ उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस पुत्रदा एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में, इसकी कथा के बारे में युधिष्ठिर जी को बताया और साथ ही इस व्रत के महात्म्य के बारे में उन्होंने बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करता है और इसकी पुण्यमयी फल प्रदायिनी कथा को सुनता है तो इस कथा को सुनने मात्र से उसके पाप नष्ट होते हैं और जो भी इस व्रत को विधिवत करता है और इस कथा को सुनता है उसके पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट होते हैं और उसको मनोविलासित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।